हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सीईटी मैथ्स ग्रुप 56 और 57 का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ग्रुप 57 में मैथ और रीजनिंग से टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे और 56 में पूछे गए थे 21 क्वेश्चन, और इन 21 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन तो रिपीट थे और 10 क्वेश्चन नए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ से हम 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने इसका एग्जाम दिया होगा उनके 45 में से 45 क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल था वो लेवल बिल्कुल जीरो लेवल था। और एग्जाम देने वाले बच्चे यहाँ पर थे टॉपर, 4 गुना वाले बच्चे थे, तो सभी के यहाँ पर क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। और इसका सॉल्यूशन वैसे कुछ बनता नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने इसका एग्जाम नहीं दिया होगा वे यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1-2 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2। तो ये तो है सम का फॉर्मूला, और हमें निकालना है एवरेज। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड में नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर नंबर कितने हैं? n ही नंबर हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला बचेगा n प्लस 1 डिवाइड में 2। नंबर यहाँ पर कितने हैं? 40। तो 40 यहाँ पर रखेंगे, 40 और 1 41/2 कितना आ जाएगा? 20.5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये सारे इसके फॉर्मूला दे रखे हैं, नो की नो फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर सम का फॉर्मूला है ये, हमें एवरेज निकालना, तो सभी को हम n से डिवाइड कर देंगे, वो एवरेज के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो आप यहाँ से सम को याद कर लेना, एवरेज के अपने आप याद हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14,71,369 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं बाई ऑप्शन। जो हमारे पास ये ऑप्शन है, इन ऑप्शंस का स्क्वायर ये संख्या होने वाली है। तो अगर ऑप्शन ए को उठाएं 1213, अगर इसका स्क्वायर करके देखें तो स्क्वायर आना चाहिए इसका 14,71,369। फिर इकाई के अंक से हम इसको देख सकते हैं, तो 3 गुणा 3 करें तो 9 आना चाहिए, और 9 संख्या में है भी, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन बी देखें तो यहाँ पर भी 3 है, 3 गुणा 3 करेंगे तो आएगा 9, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। और अगर सी को देखो तो 2 गुणा 2 4 है, लेकिन 9, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी को देखिए तो 2 गुणा 2 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचे 2, तो इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं एक बार। 1213 का 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 से करेंगे तो 1 3 2 1, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2 से 3 अंकों तक अगर देखें तो यहाँ पर आएगा, 1 मिनट भाई, यहाँ पर नीचे एक मल्टीप्लाई और होती है, फिर 2 तिया 6। अब इसको ऐड करके देखिए तो 9 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 1 13, 369 लास्ट में है भी। एक बार बी को और देख लेते हैं, 1413 मल्टीप्लाई में 1413, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3 और 1 4। उसके बाद 1 से 3 1 4 1, 4 तिया 12, 9 3 3 6 2 2 4 5, 569, लेकिन था कितना? 369। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी हमसे पूछा हो जोड़ने पर या घटाने पर, तो हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1780 का वर्गमूल निकालते हैं, पीछे से हम इसके पेड़ बनाते हैं 80। अब यहाँ पर बचा 17, तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतारेंगे पेड़, 80 उतर कर आएगा। अब यहाँ पर जो संख्या होती है उसका डबल करते हैं, तो 4 का 2 गुना 8, ऐसी संख्या में यहाँ पर रखनी है और उसी से मल्टीप्लाई करनी है ताकि 180 के आसपास पहुंच जाए। अब इसने हमें क्या बोला है कि जोड़ने पर, जब भी बोले जोड़ने पर तो यहाँ पर जो संख्या है उससे ज्यादा संख्या आपको यहाँ पर लेनी है, और घटाने पर बोले तो इससे कम लेनी है। तो अगर यहाँ पर मैं 2 रखूं, फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 गुणा 2 4, 2 8 16, 164 इससे कम रह जाएगा, तो 3 पर जाना पड़ेगा। 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रखा है तो 3 तिया 9, 3 8 24, 249। अब ये कितना ज्यादा है? ये देखो 180 से ये ज्यादा है 69, तो अगर हम 180 में 69 और ऐड कर दें तो ये 249 हो जाएगा, और फिर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, फिर ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर, यानी कि 69 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बाई ऑप्शन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका हम मान लेते 2 संख्या ए और बी है, इनका अंतर है
11। फिर बोला है उनके योग का पांचवा भाग कितना है 9। तो 5 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी कि 9 5 45। पहले ए निकाले तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 56, 56 का आधा 28। दूसरी संख्या निकालें तो इसको माइनस करना पड़ेगा, 45 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 34, 34 का आधा 17, तो 28 और 17 वो संख्या है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि 2x + 3y + z 55 है और x + z - y 4 है और y - x + z 12 है तो z का मान ज्ञात कीजिए। अब z का मान पूछ लिया तो ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल इजी। अगर z के अलावा कोई और वैल्यू पूछता, x पूछता है, y पूछता तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता था। इसने हमसे z पूछा है तो देखो ये इक्वेशन एक तो x + z - y किसके बराबर है 4 के बराबर है। फिर दे रखा है y - x + z, तो पहले x के नीचे x लिखते हैं, यहाँ पर माइनस का x है, उसके बाद प्लस का z है और y प्लस का है, ये है 12 के बराबर। तो एक काम करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो ये तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ से आएगा 2z बराबर 12 और 4 16, z यहाँ से कितना आ जाएगा 16/2 यानी कि 8, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 4 सही 1/2 का मतलब क्या है कि 4 + 1/2, तो इसको अलग लिख लेते हैं, इसको अलग। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9 जमा उसके बाद भिन्न वाली संख्या 1/2 जमा 1/6 जमा 1/3, और यहाँ पर हम x मान लेते हैं और x की वैल्यू हमें निकालनी है 13 जमा में 2/5। अब यहाँ पर नीचे 6 है और यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, एक काम करते नीचे 6 बना लेते हैं, तो यहाँ पर ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 4 और 2 6, 6/6 यानी कि 1, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 जमा में x, 10 जाएगा इस साइड, तो 13 में से 10 माइनस करेंगे, 13 - 10 जमा 2/5, तो ये आ जाएगा 3 यानी कि x बराबर 3 जमा 2/5 यानी कि 3 सही 2/5, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक निश्चित भाषा में a को 1 b को 2 और इसी तरह कोड लिखा जाए तो उसी कोड में BIDDIC को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सभी अल्फाबेट के यहाँ पर नंबरिंग लिख रखे हैं। अगर ये नंबरिंग याद नहीं है तो इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, A से Z तक सभी नंबर की ट्रिक इसमें बना रखी मैंने, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको पढ़ सकते हो। B आता है 2 नंबर पर, I आता है 9 पर, D आता है 4 पर, डबल है D तो 2 बार 4, I 9 पर और C 3 पर, तो ये हो जाएगा 29 44 93, 29 44 93 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 27 और 44 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल पूछा है यानी कि जो हमारे ऑप्शन है उसका घन इतना होना चाहिए। अगर a को उठाएं 9 को, तो 9 का घन, वैसे 9 का घन हमें याद 729 होता है, वैसे भी इकाई अंक से देखें तो 9 × 9 × 9, तो ये आएगा 9 × 9 1, 1 × 9 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, है कितना 4, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर 8 को देखें तो 8 × 8 × 8, 8 8 64, 4 4 8 32 इकाई अंक 2, लेकिन है 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। डी देखें तो 5 5 कितनी बार भी गुणा करें 5 ही रहेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, बचा 14, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करके देखो तो ऐसे कर सकते हो। तो 14 का हमें निकालना है क्यूब, तो इकाई अंक 4 है, 4 × 4 × 4 यहाँ से आएगा, 4 चौके 16, 6 6 चौका 24, इकाई अंक 4 और 4 ही था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर/आवर में क्या होगी। क्या पूछा गया, स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 750 मीटर डिवाइड में टाइम। टाइम यहाँ पर 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड और 30 सेकंड यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर 120 और 30 150 सेकंड। ये है मीटर पर सेकंड में। पूछा गया किलोमीटर/आवर में, किलोमीटर/आवर में हमसे पूछा गया है, तो कम से ज्यादा पर जाना है, तो क्या बता रखा है कि ज्यादा ऊपर आएगा फिर और कम नीचे, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 15 5 75, 5 से 5 कैंसिल, तो ये तो हट जाएगा क्योंकि अब कन्वर्ट कर लिया है किलोमीटर/आवर में, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर/आवर, ऑप्शन डी। दो संख्याओं का योग 184 है। दो संख्या मान लेते हैं a और b, इनका योग कितना है 184। फिर बोला यदि एक का 1/3, मान लेते हैं a का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, इससे 8 अधिक है। एक काम करते हैं दोनों साइड हम 21 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि फिर हर में कोई वैल्यू ना रहे। 21 किस लिए आया है, क्योंकि नीचे 3 है और 7, 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, तो यहाँ पर भी 21 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी 21 की मल्टीप्लाई। 3 से कैंसिल करेंगे 7, यानी कि 7a
और यहाँ से आएगा 3b, 3b को लेके आते हैं हम इस साइड, माइनस का 3b, और यहाँ पर हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पर a प्लस b है। पूछा क्या गया, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें तो पता नहीं कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, तो मान लेते हैं हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर b को बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1b है, तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3a प्लस में 3b, और 3 चौके 12, 3 आठे 24, और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5। दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमें एक वेरिएबल कैंसिल करना होता है। तो 7 और 3 10, 10a बराबर 0, 6 और 5 11, और 1 12, 5 1 6 और 1 7। तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 72। अब यहाँ पर वैल्यू रखें कि दोनों का जोड़ तो था 72, तो b यहाँ से बड़ी वैल्यू आएगी और हमसे पूछी गई छोटी वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 72, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, a और b मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। a और b मिलकर ये कर सकते हैं 4 दिन में पूरा। a अकेला कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम निकालेंगे, 12 एलसीएम आएगा। a और b की एफिशिएंसी 12/4 यानी कि 3, और b की एफिशिएंसी 1। a की एफिशिएंसी 1 है और a और b की एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब b की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 होगी और a की 1 है, तभी मिलकर 3 हुआ है। पूछा गया कि b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टाइम हमसे पूछा गया है, ये वर्क है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी b की, तो 12/2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 दिन में करेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी हमसे पूछा गया। तो मान लेते हैं यहाँ पर x है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। इकाई के अंक से देखें तो वैसे 2 में 6 है, 2 में 8 है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो 9 में से 8 गया तो 1, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और ये बराबर है यहाँ पर 8597 माइनस x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी, इसको लेके जाते हैं राइट साइड और 3071 को लेके आते हैं लेफ्ट साइड। तो 8597, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3071, तो ये होगा 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, तो 55 26, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हल करें। 450 का 28%, 450 का 28%, 28/100 प्लस में 280 का 45%। देखो बिल्कुल सेम संख्या है, तो किसी भी एक को सोल्व कर लो, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0, 5 से कैंसिल करें 9, यहाँ पर 2, यहाँ से आएगा 14, 14 निम्न 126, यहाँ पर भी 126 आएगा, इसका दोगुना कर देते हैं, तो 26 दूनी 52, 2 एकम 2, तो 252 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, 96% कितना हो जाएगा 96/100, तो ये है लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये है सेलिंग प्राइस। पूछा गया है प्रतिशत, कोई चीज 96 में खरीदी बेची 100 में, तो 4 का प्रॉफिट हो जाएगा किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, यानी कि 96, और मल्टीप्लाई में 100, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से कैंसिल करें, 4 छके 24, और ये आएगा 25, 25/6, 6 चौके 24, यहाँ से पॉइंट लग गया, तो 4 समथिंग होना चाहिए ए के ऑप्शन में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया था अभी, जो HSC प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन कराए थे, उसमें सेम डिट्टो यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था शिफ्ट अटेंडेंट 2016 के एग्जाम में। 292 में इसका आंसर दे रखा है, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। इतना सा सॉल्यूशन आपको करना था। तो क्या बोला गया है कि ब्याज दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। ब्याज पर जो दर हमारी कितनी बढ़ी है 3%, 3% वार्षिक, और पूछा था 3 वर्षों में, तो 3 तिया 9, यानी कि जो रेट है वो 9% बढ़ जाएगी। तो 800 का आप डायरेक्ट 9% निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो 9 8 72, यानी कि 72 रुपए और बढ़ जाएंगे। पहले कितना बनता था 920, अब 72 और ऐड कर देंगे तो 992 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, डी 4 के बराबर है, कवर 63 के बराबर है, यानी कि जब आप इनको जोड़ोगे, सी आता है 3 पर, ओ आता है 15 पर, वी आता है 22 पर, और ई आता है 5 पर, आर आता है 18 पर। ये सभी सिखा रखे हैं, ट्रिक से बता रखा है, वो ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से पढ़ सकते हो। तो इन सब का जोड़ हमें करना पड़ेगा। बी आता है 2 पर, एक आता है, ए आता है 1 पर, एस आता है 19 पर, आई आता है 9 पर, एस फिर 19 पर। इसको जोड़ लो, 9 और 1 10, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30,
3, 3 और 2 5, 50, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72, 108 और 2100 का एलसीएम हमें निकालना है। तो जो भी एलसीएम आएगा इन चार ऑप्शन में हो सकता है, तो ये संख्या है उस एलसीएम को पूरा पूरा भाग करेंगे। एक काम करते हैं, किसी का भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 72 देखो, 72 हो जाएगा 8 गुना 9, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 से कैंसिल होना चाहिए। तो 9 से कैंसिल करके देख सकते हो, इसका तरीका बता रखा है, इसकी भी अलग से वीडियो बना रखी है। डिजिट 9 से भाग होना चाहिए तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 9 से भाग नहीं होता, आंसर नहीं हो सकता। 7 और 3 10 और 4 14, 14 9 से भाग नहीं होता तो आंसर नहीं हो सकता। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 भी 9 से भाग नहीं होता, एक ही ऑप्शन में रह गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 और 3 10 और 8 18, 18 9 से भाग होता है। और वैसे एलसीएम भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना सोल्व क्यों करना है। 72, 108 और 2100, इसका एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम के भी 2-3 तरीके मैंने सिखा रखे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि समान शेषफल बचे। जब भी समान दे रखा हो तो आपको क्या बता रखा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करा रखे हैं। जो भी आपके पास संख्याएं हैं उन संख्याओं का डिफरेंस निकालो आपस में। तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाले तो 2 में से 2 गया तो 0, 13 में से 6 गया तो 7, यानी कि 70 आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 7 में से 2 गया तो 5, 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से गया तो 1, 105। फिर इन दोनों में डिफरेंस देखो, 7 में से 2 गया तो 5, उसके बाद 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ पर बचा 1, यानी कि इनका अब आपको एचसीएफ निकालना है। और जो इनका एचसीएफ होगा वो इन संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लो कि कौन सा ऑप्शन इन तीनों को भाग करता है। वैसे देखो 35 देखें तो 70 को पूरा पूरा भाग कर देगा, ठीक है, लेकिन 37 35 70 को भाग नहीं करेगा, आंसर नहीं हो सकता। 34 भी 70 को भाग नहीं करेगा, 39 भी 70 को भाग नहीं करेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 35। और चाहो तो इसका आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो इन तीनों का। इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो 35 ही आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है और माइनस का अर्थ ये मल्टीप्लाई है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। 36 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई को इसने बोला था, इसका अर्थ है माइनस, माइनस 12 प्लस, प्लस का अर्थ क्या दे रखा था डिवाइड, डिवाइड में 4, और डिवाइड का अर्थ इसने दे रखा था यहाँ पर प्लस, प्लस में 6, और प्लस का अर्थ इसने दे रखा था डिवाइड, डिवाइड में 2, माइनस का अर्थ दे रखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई 3। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी। सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो यहाँ से डिवाइड सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3, 36 माइनस 3, प्लस में यहाँ पर डिवाइड सोल्व करेंगे तो 3, 3 गुणा 3 9, 36 में से 3 माइनस करेंगे 33, 33 और 9 42, 42 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर मैंने 2 से लेकर 2 3 4 5 और उसके बाद आते हैं यहाँ पर हमारे प्राइम नंबर, तो सभी की यहाँ पर मैंने डिविजिबिलिटी रूल की ट्रिक बना रखी है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन में आ जाता है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है, और इनडायरेक्ट तो हम बहुत बार यूज करते हैं इनको। क्या पूछा गया, 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, तो 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, इसके लिए हम देखते हैं डिजिट सम। 3 और 9 के लिए हम हमेशा डिजिट सम देखते हैं, तो डिजिट सम अगर 3 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ से आप डिजिट सम करते जाओ, देखो 3 हो जाएगा भाग, 9 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 और 5 12 हो जाएगा, बचा 1। अब ये तो होता नहीं 3 से भाग, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4, 4 भी 3 से भाग नहीं होता। 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 108, 288, 360 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा आंसर होगा वो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगा, या तो डायरेक्ट आप देख सकते हो भाग करेगा, या फिर इसके फैक्टर बना के देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 108 है तो 12 नहीं में 108, 9 यहाँ पर आएगा। अब ये 108 है, ये 9 का मल्टीपल है, तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी इसको पूरा पूरा भाग कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर यही थी। हम एचसीएफ की बात करें तो छोटी संख्या हमें देखनी पड़ेगी। 28 9 से भाग नहीं होता, 26 9 से भाग नहीं होता, और 30 नहीं होता, 36 ही होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा आएगा यहाँ पर 12, 12 20 से भाग होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, या फिर आप डायरेक्ट एचसीएफ भी निकाल सकते हो।
निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथियों, भेड़ियों और जानवरों का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो सबसे पहले देखो जानवर, हाथी और भेड़िया दोनों ही जानवर हैं। मान लेते हैं ये है जानवर के लिए वेन डायग्राम, हाथी भी इसके अंदर आएगा और भेड़िया भी इसके अंदर आएगा। दोनों अलग अलग हैं, हाथी और भेड़िया, कुछ कॉमन तो है नहीं इनमें, और दोनों जानवर हैं, तो एक ही सर्कल के अंदर आ जाएंगे, ऑप्शन सी। क्रम में आगे आने वाली संख्या कौन सी है? में एक सीरीज दे रखी है 0, 6, 24, 60, 120 और 210। अगर यहाँ से हम डिफरेंस से देखें तो यहाँ पर डिफरेंस 6 का, फिर यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, ये 18 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 36 का, और यहाँ पर डिफरेंस है 60 का, और यहाँ पर डिफरेंस है 90 का। दोबारा से डिफरेंस देखें तो 12 का डिफरेंस, यहाँ पर 18 का डिफरेंस, और यहाँ पर है 24 का डिफरेंस, और ये है 30 का डिफरेंस। यहाँ से देखो 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, तो आगे कितना आएगा, 30 और 6 36, सभी में 6 6 ऐड कर रखा है। तो 90 में जब हम 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 126। अब 210 में हमें 126 ऐड करना, तो 6 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी कि 336 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक आपको सभी याद होनी चाहिए। सबसे पहले 30 और 50 के बीच में, यानी कि एक तो आएगी 31, एक होती है हमारी 37, फिर आते हैं 41, फिर आती है 43, फिर आती है 47। तो ये इनके बीच रहने वाली हैं, इनका हमें औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, सम डिवाइड में जितनी संख्याएं हैं, तो संख्या यहाँ पर 5 है, इनको ऐड कर लेते हैं। 7 1 8 9 9 और 3 12, 12 और 7 19, 9 से लगी 1, 3 और 1 4, 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 4 19, 199। भाग करेंगे 5 से। अगर ये 200 होता तो 40 पर जाता, उससे कम है हल्का सा, तो 40 से कम एक ही है, ये बिल्कुल थोड़ा सा कम होना चाहिए, 39.8, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे, यानी कि यहाँ पर कोई एक आदमी है और ये क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, पत्नी के इकलौते बेटे, तो इसका इकलौता बेटा तो ये खुद हो जाएगा, बेटे की बेटी है, ये उसकी बेटी, तो ये है तस्वीर में ये है। पूछा क्या गया है वो देखते। तस्वीर में उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? संबंध किसका बताना है? लड़की का, यानी कि संबंध हमें इसका बताना है। किससे बताना है? इस आदमी से बताना है, तो इसकी ये बेटी हो जाएगी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर पर हावर की गति से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है। जब आपको दो स्पीड दे रखी हो और डिस्टेंस वहां पर कांस्टेंट हो, तो एक तो फॉर्मूला आता है 2xy डिवाइड में x प्लस वाई, और एक फॉर्मूला आता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस नहीं दे रखी और यहाँ पर आपको स्पीड दे रखी है, तो एक काम करो, यहाँ पर इन स्पीड का एलसीएम निकाल लो, क्योंकि फिर क्या होगा, वो इन सभी से कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इन चारों का एलसीएम निकालेंगे, सभी में देखो 2 0, यानी कि 100 तो कॉमन है, उसके बाद 6 8 2 और 4 इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 16 और फिर 8 के 24 24 हो जाएगा, यानी कि 24, तो इसका जो है एलसीएम वो हो जाएगा 2400। अब ये 2400 क्या है, ये हम मान लेते हैं उस वर्ग का परिमाप है, ये कोई वर्ग है, इसका परिमाप कितना है 2400, तो इसके चारों ओर उसको उड़ना है विमान को, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 बार उड़ता है वो, 4 बार चक्कर लगाता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2400 गुना 4। टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर मैंने ये बता भी रखा है। अब यहाँ पर देखो पहला चक्कर 2400 किलोमीटर का है और वो ट्रेवल करता है 200 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा टाइम। फिर दूसरा चक्कर, ये भी 2400 ही कवर करेगा और स्पीड थी 400, प्लस में 2400 डिवाइड में 600, प्लस में 2400 डिवाइड में 800, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड कितना आ जाएगा टाइम, तो नीचे टोटल टाइम है ये और ऊपर टोटल डिस्टेंस। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2400 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में यहाँ से कितना आएगा ये 12, फिर आएगा यहाँ से 6, आगे से आएगा 4 और फिर ये आएगा 3, तो ये हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाई में 4, यहाँ से आएगा 6 और 4 10 22 और 3 25, 2500 का 100,
तो ये हो जाएगा 24 गुणा में 16, तो 16 चौके 64, ऐसा लगी 6, 16 दूनी 32 और 6 38, तो 384 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी यानी कि इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो एक दो तरीका आप इसका एलसीएम निकालने बैठो, या फिर हम कर सकते हैं इसको डायरेक्ट भी। जो हमारा एलसीएम होगा वो इन चारों संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब यहाँ से इसके फैक्टर कर लो। अगर 12 के करें तो 3 गुणा 4, और 27 के करें तो ये देखो 9 गुणा 3 हो जाएगा। तो 9 से ही चेक कर लेते हैं। डिजिटल सम देख लो, 5 और 4 9 से हो जाएगा, 4 और 3 7, 9 से भाग नहीं होगा, आंसर नहीं हो सकता। 4 4 8 9 से भाग नहीं होगा, 2 और 4 6 9 से भाग नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 4 8 16 1024 में कितने पद हैं? तो 1024 मैंने आपको बता रखा, 1024 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए, कंप्यूटर में भी बहुत काम आता है। तो जो हमारा 1024 होता है ये होता है 2 की पावर 10, इसको हमेशा याद रखना, बहुत काम आता है। और ये है 2, यानी कि 2 की पावर 1 और 4 2 की पावर 2 और 8 2 की पावर 3, ऐसे ये है 2 की पावर 10। तो ये कितनी संख्या है? 1 2 3 ऐसे ये 10 संख्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये था इसका डायरेक्ट तरीका, या फिर आप इसको सोल्व कर सकते हो जीपी से भी, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो देखो दुगुना हो रखा है, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ऐसे दुगुना होता जा रहा है। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा? पहली संख्या 2 हो जाएगी, और कॉमन रेशियो होगी, यहाँ पर जीपी की बात कर रहे हैं, तो कॉमन रेशियो हो जाएगी यहाँ पर, जो दूसरी संख्या इसको डिवाइड करेंगे पहली से, तो 4 डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा? 2, 8 डिवाइड में 4 कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर nth टर्म, इसका फॉर्मूला कितना होता है? ए आर की पावर n माइनस 1, nth टर्म, यानी कि इसको हम लास्ट संख्या बोल सकते हैं। वो तो हमारे पास है 1024 बराबर में ए कितना है? 2, मल्टीप्लाई में आर कितना है? ये भी 2 है, और n हमें तो निकालना है -1, तो ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 512 बराबर 2 की पावर n-1। अब 512 कितना होता है? ये होता है 2 की पावर 9। वही बात आ जाती है आपको यहाँ से, फिर पावर तो याद होनी ही चाहिए। अब बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो n बराबर 9 बराबर n-1, तो n यहाँ से 10 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आपको याद है कि 2 की पावर 10 1024 होता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, वाई का एक्स से क्या संबंध है? एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, किसने कहा? एक्स ने क्या कहा? कि वह मेरे, तो मेरे यानी कि एक्स मेरे पिता के पिता की पोती, इसकी पोती यानी कि इसके बेटे की बेटी, तो यहां पर हो जाएगी इसकी पोती का पति है, इसका पति है। कौन है ये? वाई है, इसकी बहन हो जाएगी। तो वाई का संबंध किसका बताना है? वाई का संबंध बताना है, किससे बताना है? एक्स से। तो ये कौन हो जाएगा? इसकी बहन का पति, तो इसकी बहन का पति, तो इसको बोल सकते हैं हम बहनोई, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में सिक्किम को क्या लिखा जाता है? THLJJL, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? देखो एस जो होता है वो होता है 19 नंबर पर, आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर, ये 11 पर, ये 9 पर, ये 13 पर, टी होता है 20 पर। तो 19 से 20 कैसे बना होगा? इसमें एक ऐड किया होगा। उसके बाद एच है 8 पर, अब 9 से 8 कैसे बन सकता है? इसमें से एक इसने माइनस किया होगा। फिर 11, एल है 12 पर, जे है 10 पर, 10 10 12, फिर 11 से 12 तो एक ऐड किया होगा, फिर 11 से 10 तो एक माइनस किया होगा, 9 से 10 तो एक ऐड किया होगा, 13 से 12 तो एक माइनस किया होगा। तो पैटर्न पता लग गया, एक जोड़ना है एक घटाना है। ऐसे यहाँ पर टी आता है 20 नंबर पर, तो 20 में पहले एक ऐड करना पड़ेगा 21 पर आता है यू पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे इनमें से कोई नहीं भी हो सकता, पूरा चेक करना पड़ेगा आपको। आर आता है 18 पर, 18 में से एक माइनस करेंगे 17, क्यों? ठीक है। ए एक में एक ऐड करेंगे बी, आई 9 में से एक माइनस करेंगे 8, ठीक है। एन 15 14, इसमें एक ऐड करेंगे 15, 9 में से एक माइनस करेंगे 8, इसमें ऐड करेंगे 15, और जी 7 में से एक माइनस करेंगे 6, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा जाता है और 465.5 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतने में खरीदा जाता है, इसका मतलब ये तो है सीपी, और इतने में बेचा जाता है ये है एसपी। तो हानि कितने रुपए की हो गई? अगर इसको मैं मानूं 466, तो यहाँ से ये हो जाएगा 470 और 20 यानी कि 24.5, तो 24.5 इतने रुपए की हानि हो गई। हानि और जो प्रॉफिट है वो हमेशा सीपी पर निकालता है, तो नीचे आएगा 490 और मल्टीप्लाई में 100, यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो नीचे आएगा 10।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अभी 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 7 49, 7 या 21, बचेगा यहाँ से 3 7 5 35, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7 7 5 35, तो 5% ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि एक कोड में ALTERAD को ZOGVIVW लिखा जाता है तो रिलेटेड को क्या लिखा जाएगा? पैटर्न का पता लगाना पड़ेगा। तो ए तो है 1 पर, L है 12 पर, और T है 20 पर, E है 5 पर, R है 18 पर, ये 5 पर, ये 4 पर, और ये 26 पर, ये 15 पर, ये 7 पर, ये 22 पर, ये 9 पर 22, और ये 23, 1 फिर 26 है, फिर 12 फिर 15 है, फिर 20 फिर 7 है। तो यहाँ से आपको पैटर्न पता लग गया होगा कि ये है इसके अपोजिट, एक अपोजिट Z, यानी कि इनका जो जोड़ है वो 27 होना चाहिए, तभी अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपोजिट निकाल लो। R 18, 18 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 18 में आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, 9 यानी कि I आना चाहिए, तो सभी ऑप्शन में I है छोड़कर D को, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखो सभी में जो पीछे वाला है ये अलग है, तो सबसे पहले लास्ट को ही देखते हैं। D आता है 4 पर, 4 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 22 इसमें जोड़ना पड़ेगा 23, 23 और 4 27, 23 पर क्या आता है W, लास्ट में W होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C। बस इतना सोल्व करना था, पहला देख लो लास्ट देख लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? तो यहाँ पर मान लेते हैं x, ये x में निकालना है। अब ये है माइनस का, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का, तो इसको जोड़ेंगे 8 और 3 11, इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या में निकालना, यानी कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे तो कोई सीरीज बनेगी नहीं, पहले देखो 2 ऐड हुआ, फिर 0, फिर 3, फिर 1, फिर 2, तो यहाँ पर कोई सीरीज तो बनती दिखाई नहीं दे रही। फिर देखते हैं हम अल्टरनेट सीरीज, 1 छोड़कर 1, तो 1 और यहाँ पर 3, तो इसमें प्लस 2 किया होगा इसने, 3 से फिर 7 तो प्लस 4 किया होगा, 7 से फिर यहाँ पर कितना होना चाहिए? 2 4 6 होना चाहिए, उसके बाद फिर 6 और 2 8 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, एक बार देखो 13 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 21 आता है क्या? बिल्कुल आता है, तो हमारा 13 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फिश एक्वेरियम, यानी कि जो हम फिश है उसको हम किस में रखते हैं? एक्वेरियम में रखते हैं। तो पोल्ट्री को हम कहाँ पर रखेंगे? फार्म में, पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब जो ग्रुप 57 था उसके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं 35 के 35। अब चलते हैं ग्रुप 56 पर। अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है। रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है? तो परिचय कौन कराता है? अनिल परिचय कराता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर है ये अनिल। अनिल कहता है कि उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है। उसके अनिल यानी कि अनिल है यहाँ पर, उसके पिता की पत्नी, उसके पिता की पत्नी यानी कि खुद इसकी माँ हो जाएगी, पिता की पत्नी के एकमात्र भाई, इसका एक ही भाई है, एकमात्र भाई के पुत्र, इसका पुत्र के रूप में कराता है। तो यानी कि ये कौन है? ये रोहित है। संबंध पूछा रोहित अनिल से, तो संबंध हमें बताना है रोहित का, किससे बताना है? अनिल से। तो ये इसका क्या लगेगा ये हमें निकालना। देखो ये हो जाएगा इसकी माता का भाई यानी कि मामा, और मामा का लड़का, तो वैसे इसका भाई होना चाहिए ममेरा भाई, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। वैसे आप इंग्लिश से कर सकते थे, इसके इंग्लिश में देखा था यहाँ पर कजन, तो इसका कजन ही लगेगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। भाई नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में कजन दे रखा था, अगर कजन ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम भाई कह सकते थे, तो यहाँ पर इसका आंसर कजन होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चित्र की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं, वह चित्र किसका है? एक चित्र की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति कहता है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति था, ये इस व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। अब ये खुद हो जाएगा क्योंकि इसका कोई भाई बहन तो है नहीं, है खुद है ये, और मेरा कोई भाई बहन नहीं, परंतु इस व्यक्ति के पिता यानी कि यहाँ पर वो व्यक्ति होगा, और इसका पिता ये खुद हो जाएगा। एक बार दोबारा पढ़ के देख सकते हो कि इस व्यक्ति यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो इस व्यक्ति के पिता, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पिता के पुत्र है, तो ये खुद हो जाएगा। पूछा क्या गया वह चित्र किसका है, तो इसके बारे में कह रहा था ये, तो ये कौन है? ये इसका पुत्र है, उसके पुत्र का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1993 से 94 और से 1997-98 में विदेशी विनिमय भंडार में प्रतिशत बढ़त क्या थी? 93-94 ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर थी 2520, और 1997 और 98 इसमें थी 5040। तो कितना डिफरेंस आया है, कितना बड़ा है ये?
तो ये बड़ा है 5040 में से जब आप 2520 माइनस करोगे तो ये आएगा 2520 ही। तो 2520 की वृद्धि हुई है, 2520 की वृद्धि हुई है। किससे हुई है? पहले कितनी थी? पहले भी इतनी थी 2520 और मल्टीप्लाई में 100, तो इससे ये कैंसिल 1 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा? 100%। तो 100% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ए रेशियो बी 5:9, बी रेशियो सी 4:7, तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करें। तो एक तो तरीका हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पर वैल्यू रखो 5:9, बी और सी की 4:7, ये तरीका आपको बता ही रखा है। एक डायरेक्ट तरीका भी हो जाएगा, ए रेशियो बी कितना है? 5:9, तो यहाँ पर देख लो ये है ए और ये है बी की वैल्यू, ये है सी की वैल्यू। तो ए रेशियो बी 5:9 है, इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो 5 का मल्टीपल होगी, तभी से कैंसिल हो सकती है। तो 5 36 5 से कैंसिल नहीं होता, नहीं हो सकता। 63 नहीं होता, 20 हो सकता है। उसके बाद देखते हैं 9, अभी 9 के मल्टीपल होने चाहिए, ये भी 9 का मल्टीपल है और 36 भी 9 का मल्टीपल है। उसके बाद यहाँ पर सी देख लो 7 का मल्टीपल, तो 36 और 7 का मल्टीपल है नहीं, 63 है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, साइड की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखते हैं। अब ये हो जाएगा 5 चौके 20, 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63, इसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी ने रुपए 1,20,000 और 1,35,000 और सी ने 1,50,000 क्रम से निवेश करते हुए एक कारोबार शुरू किया। 3 पर्सन थे, ए बी सी, इन्होंने इतना इतना निवेश किया। देखो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि 3 जीरो हटा लेते हैं सभी से, तो ये बचेगा 120, ये बचेगा 135 और ये बचेगा 150, क्योंकि हमें रेशियो निकालनी होती है। वार्षिक लाभ 56,700 के एक वार्षिक लाभ से प्रत्येक का अंश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर और कैंसिल होता तो कर लेते हैं, क्योंकि ये है 1 वर्ष के लिए, सभी एक टाइम पर ही निवेश करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 15 का मल्टीपल, 15 का पहाड़ा आना चाहिए आपको। 15 8 120, 15 निम्न 135, 15 10 150, तो ये हो जाएगा 8:9:10, ये हो जाएगी इसकी प्रॉफिट की रेशियो। और हमें रेशियो ही निकालनी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पर हर एक की वैल्यू निकालो फिर इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो लास्ट में भी इतना ही आना है 8:9:10 अगर आपको रेशियो निकालनी है। अगर आपको रुपए में वैल्यू पूछता तो फिर आप इसको सोल्व करते, इन तीनों को जोड़ के 576 567 और 2 जीरो के बराबर रखते, वहां से वैल्यू निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, वर्गमूल 15, इसकी वैल्यू दे रखी है 3.88, तो पूछा क्या गया है √5 डिवाइड में √3 का मान। √5 से रूट को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, डिवाइड में √3। अब नीचे क्या है अप्रिमेय संख्या है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हो जाएगा 5 3 15, यानी कि √15 और नीचे हो जाएगा 3, और √15 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 3.88, डिवाइड करो 3 से, तो ये जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, यानी कि 1 समथिंग होना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सभी 2 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य है। तो 3 से भाग होने वाली 2 अंकों की संख्या, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 3 चौके 12, फिर 3 पंजे 15, 3 छके 18, ऐसे ही लास्ट हो जाएगी 99। अब यहाँ पर इसने 51 दे रखा, ये 51 गलत है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर 15 होगा। तो ये वैल्यू हमें निकालनी। सबसे पहले देखो ये हो जाएगा 3 गुणा 4, 3 गुणा 5 और 3 गुणा 33। हमें क्या निकालना है योग। योग का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस में l, और एक होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लास्ट संख्या तो इसका यूज करेंगे n। सबसे पहले हमें नंबर निकालने हैं, कितनी संख्याएं हैं ये, तो लास्ट संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 33 में से 4 माइनस करेंगे 29, 29 गुणा 3 है, डिवाइड करेंगे डिफरेंस से और प्लस में 1, तो ये हो जाएगी 30, यानी कि संख्या कितनी है 30। ए पहली संख्या 12 और लास्ट संख्या 99, तो ये हो जाएगा 30 और मल्टीप्लाई में 9 2 11, 1 आना चाहिए और लास्ट में 0, नहीं 0 तो नहीं होनी चाहिए, n था यहाँ पर 30, तो 30 का आधा भी तो करना है 15, 1 मिनट, n/2 था ये, तो 30/2 यानी कि 15, और यहाँ से सोल्व करें तो ये हो जाएगा, इकाई अंक से देख लेते हैं, 9 2 11, 1 आना चाहिए, 5 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 5, एक ही ऑप्शन में 1665, पूरी मल्टीप्लाई भी नहीं करनी थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 15 रुपए और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 5 रुपए का दावा कर सकता है, यदि एक सप्ताह में उसने 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए
500 रुपए का दावा किया तो उसने टैक्सी द्वारा कितनी यात्रा की। तो इसके दो तरीके हो जाएंगे, एक तो आप इसको वेरिएबल मान के कर सकते हो, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। एक इसको हम सोल्व कर सकते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे करते हैं वो देखिए, पहले करता है टैक्सी से यात्रा, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये टैक्सी है और फिर है कार, यहाँ पर हो जाएगी कार। तो जो टैक्सी है उसमें 15 रुपए प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 15 रुपए, और जो कार है उसमें 5 रुपए 1 किलोमीटर के। और यहाँ पर 500 रुपए हैं, 500 रुपए ये किसके हैं, 80 किलोमीटर के। तो 80 से डिवाइड करो इसको, 0 से 0 और 2 से करें तो 2 चौके 8, यहाँ पर 25, तो 25/4 आएगा यहाँ पर, 25/4। तो भिन्न में तो रखनी ही नहीं है, तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जगह 15 चौके 60, यहाँ पर एलिगेशन लगा लेते हैं 60, और 15 चौके 20, और बीच में आएगा 25। अब एलिगेशन लगा लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ज्यादा में से कम माइनस करेंगे 35, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5, कैंसिल करें तो 5 एकम 5, 5 7 35, तो 1:7। अब ये क्या आया है, यहाँ पर ये क्या था, प्रति किलोमीटर रुपए, यहाँ पर रुपए प्रति किलोमीटर, और जहां पर ये रेशियो आई है ये आई है अब आपकी किलोमीटर में, तो 1:7, टोटल रेशियो 8, और किलोमीटर टोटल थे 80, तो 1:10। पूछा क्या था आपसे, टैक्सी द्वारा यात्रा की गई, तो टैक्सी है इस साइड रेशियो थी 1, तो 1:10 के बराबर, यानी कि 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक उत्तर समुच्चय में से चित्र ढूंढिए जो समस्या समुच्चय में दी गई श्रृंखला को जारी रखता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये एक लाइन थी, उसके बाद एक लाइन और, इसके बाद एक एरो और आ गई, उसके बाद फिर एक लाइन बढ़ गई, फिर एक और एरो आ गई, फिर एक लाइन बढ़ गई। तो यहाँ पर देखो, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अब कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। ऑप्शन चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 ही नहीं हो सकता, 3 4 5 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, यहाँ पर भी 6, इन दोनों में से हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर लाइन है, उसके बाद नंबर आना चाहिए एरो का, लास्ट में एरो इसी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसी में भी अगला हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर सेम था, यहाँ पर इसी तरह से था, यहाँ पर भी इसी क्वाड्रेंट में था, लेकिन यहाँ पर पहले सर्कल था और यहाँ पर अब होगी ये ट्राइंगल, और यहाँ पर ट्राइंगल थी, अभी होगा यहाँ पर सर्कल। उसके बाद देखो इन दोनों को, जो इसकी पोजीशन है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइंगल था अब वो होगा सर्कल, और जो यहाँ पर सर्कल था वो होगा ट्राइंगल। इसी तरह से अब यहाँ पर ये ऊपर है, तो अब भी ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि जो वहां पर पोजीशन थी वो तो सेम ही थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सर्कल है तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राइंगल एरो, और यहाँ पर ये ट्राइंगल है तो यहाँ पर हो जाएगा ये सर्कल। तो इस तरह से होना चाहिए। किस ऑप्शन में, देखो ये तो नहीं है, यहाँ पर दोनों जगह सर्कल है, और यहाँ पर ये ऊपर एरो और यहाँ पर सर्कल, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे टोटल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो वैसे प्रॉब्लम तो आएगी नहीं क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, वैसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।